गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। मतलब हमने अभी तक तो टू पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन वो टू पोर्ट्स सिर्फ क्या है कि एक था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास चार टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें कि पहला जो है सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है NA, और एक ये टू पोर्ट नेटवर्क है NB। तो ये आपस में क्या है कि सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से जब कनेक्ट होंगे तो फाइनली इसका किस तरीके से कंक्लूज़न आएगा। अगर पैरेलल पैरेलल आता है तो फिर इसका कंक्लूज़न, या सीरीज़ पैरेलल हो, पैरेलल सीरीज़ हो, तो इस तरीके से कभी भी टू पोर्ट नेटवर्क सीरीज़ में कनेक्ट हो, या फिर दोनों पैरेलल में हो, या सीरीज़ पैरेलल या पैरेलल सीरीज़, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बेसिकली इसका जो फाइनल कंक्लूज़न आएगा वो हमारा यूज़ होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले इसको डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूज़न जो फाइनल आएगा वो हम याद रखेंगे। तो यहाँ है सीरीज़ इंटरकनेक्शन। तो सीरीज़ में ये क्या है कि हमारा एक NA नेटवर्क है और एक है NB नेटवर्क है। अब क्या है कि यहाँ से I1 करंट आ रही है और I1A इसमें आ रही है, और क्या है कि सीरीज़ है। जब भी टू पोर्ट नेटवर्क की बात होती है, ये अगर सिंगल हम NA नेटवर्क की बात करें, तो अगर I1A अगर इसमें इंटर हो रही है तो इससे जो लीव होगी वो I1A ही लीव होगी। ये हमारा जो टू पोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था उससे मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। I1A यहाँ से इंटर करेगी, वही I1A यहाँ से लीव करेगी। उसी तरीके से ये दूसरा जो टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर इसमें I1B इंटर कर रही है तो यही I1B लीव भी करेगी यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए ये आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो जब ये दोनों नेटवर्क जो है सीरीज़ में हो गए तो क्या है कि I1 अगर यहाँ से इंटर करेगी तो इसके कॉम्बिनेशन के बाद I1 यहाँ से लीव भी करेगी। ये चीज़ें सीरीज़ में हमेशा ध्यान रखनी, क्योंकि सीरीज़ में क्या है कि जो करंट जा रही है वही करंट सेम वापस आएगी। इसी तरीके से आउटपुट साइड भी हम देख सकते हैं, ये हमारा सीरीज़ में कनेक्ट है। उसके अलावा V1, इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है, V1 है, और इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो हमने एज्यूम किया है V1A, क्योंकि ये हमारा NA नेटवर्क है इसलिए V1A इसको हमने मान रखा है। ये NB नेटवर्क है इसलिए V1B मान रखा है। ये इनपुट साइड का है। आउटपुट साइड में ये हमने V2 है, तो यहाँ पे V2A NA नेटवर्क है तो आउटपुट साइड में V2A है। NB नेटवर्क है इसलिए आउटपुट साइड में V2B इसके अक्रॉस में वोल्टेज है। ओके, अब क्या है, ये जो करंट I1 है यही हमारी I1A है, सेम है, यही हमारी करंट सेम है, और यही हमारी करंट I1B भी है, क्योंकि I1A जो करंट यहाँ पे है वही करंट हमारी I1B यहाँ पे आ रही है। मतलब I1A सेम है I1B के, तभी ये सेम करंट आ रही है इसमें। ओके, उसके बाद इसी तरीके से ये इनपुट साइड की बात है। अब यहाँ पे आउटपुट साइड की I2 के लिए क्या होगा, I2A ये हमारी सेम करंट है तो I2 इक्वल टू I2A होगा। इक्वल टू में I2A यहाँ पे इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे I2B हो गई, मतलब I2A इक्वल टू I2B है, I2A इक्वल टू I2B है। ओके, V1, अब हमें V1 की बात है, तो V1 क्या होगा, V1 इन दोनों वोल्टेज का सम होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें, -V1 + V1A + V1B इक्वल टू 0, तो V1A + V1B ये हमारा V1। इसी तरीके से अगर V2 निकालें हम, V2 कितना आएगा, V2A + V2B ये आ गया। ये तो हमें नेटवर्क से ही हमारा देख के ही पता चल गया है क्या क्या कैसे कैसे कौन सा इक्वल है।
कौन किसके सम में है। ओके, अब क्या है, ये कॉम्बिनेशन हमारा है, तो इनपुट वोल्टेज है और ये हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। अगर हम इसकी मैट्रिक्स की बात करें V1 V2 की, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज, ये कॉम्बिनेशन का है। ओके, अब क्या है कि ये नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये कॉम्बिनेशन है V1 और V2, तो ये कॉम्बिनेशन का V1 V2 मतलब इनपुट आउटपुट वोल्टेज है। ये कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, Na और Nb के कॉम्बिनेशन से ये हमें मिल रहा है। तो इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1A और V2A प्लस और किसके कॉम्बिनेशन से ये दोनों मिल रहा है, NB में इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1B और V2B। इनपुट आउटपुट ये कॉम्बिनेशन का इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, ये सिंगल एलिमेंट का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है। इन दोनों का इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है Na का इनपुट आउटपुट वोल्टेज और Nb का इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों को ही अगर हम सम करेंगे तभी ये कॉम्बिनेशन फाइनल का इनपुट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से V1A और V2A, यहाँ से हम V1A और V2A इसकी मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हमने क्या अभी तक ये नेटवर्क है, अब यहाँ पे V1 V2 इनपुट आउटपुट साइड का वोल्टेज है। तो जब भी V1 V2 की बात होती थी तो क्या होता था, V1 V2 इक्वल टू I1 I2, मतलब कि Z पैरामीटर के साथ I1 I2 आता था V1 V2 के साथ में। तो इसी तरीके से यहाँ पे V1 V2 के साथ में Z पैरामीटर आएगा। Z पैरामीटर कौन कौन से आएंगे, Z11 आएंगे, Z11, Z12, Z21, Z22। उसके बाद यहाँ पे करंट के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स बनती है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज हो गया, लेकिन ये किस नेटवर्क के लिए है, नेटवर्क ए के लिए है। तो Z11 जो हमारा ये सारा पैरामीटर निकल के आ रहा है वो किसके लिए है, नेटवर्क ए के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम ए लिख देंगे, यहाँ पे ए। ओके, इसी तरीके से इसकी जो करंट है I1A और I2A, इनपुट करंट I1A I2A, हमने जो Z पैरामीटर में जब डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था कि इनपुट आउटपुट वोल्टेज V1 V2 इक्वल टू Z पैरामीटर I1 I2, ये डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमें एक ये इक्वेशन मिल गई। अब इसी को हम ZA लिख सकते हैं, ZA I1A I2A और यहाँ पे V1A V2A। इस पूरी मैट्रिक्स को जो Z मैट्रिक्स थी हम उसको इस तरीके से ZA फॉर्म में लिख सकते हैं। ZA का मतलब क्या हुआ, Z11A Z12A Z21A Z22A। ये हमारा एक V1A और V2A मतलब कि इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज की हमें मैट्रिक्स मिल गई है। इसी तरीके से हम ये NB जो नेटवर्क है इसका हम लिख लेंगे इसी फॉर्म में मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि NB नेटवर्क है तो V1A V2A था, तो यहाँ पे A की जगह पे B बस चेंज होगा, सेम चीज़ वैसे ही लिखेंगे और A की जगह यहाँ पे B लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम V1B और V2B यहाँ लिखें तो किस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ZB और यहाँ पे जो लिखेंगे नेटवर्क I1B
2b। ZB क्या होगा, ZB होगा Z11B, Z12B, Z21B, Z22B। ये हमें मिल गया है। अब क्या है कि हमें V1 V2 फाइनली जो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो है V1 V2 इनपुट आउटपुट के फॉर्म में लिखना है। तो V1 V2, अब V1A और V2A ये हमें इस तरीके से मैट्रिक्स मिल गई है, V1A V2A की। V1B V2B की हमें यहाँ से मिल गई है मैट्रिक्स। इन दोनों को, इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दें, इस वाले को यहाँ पे उठा के पुट कर दें, तो फिर हमें क्या मिलेगा V1 V2 में, V1 V2 इक्वल टू V1A V2A की जगह ये हम लिख सकते हैं ZA I1A I2A, ZA मैट्रिक्स I1A I2A, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद प्लस में ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ZB, उसके बाद I1B I2B। अब उसके बाद क्या है I1A और I1B, I1A I1B इसके जगह हम I1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों की जगह I1 लिख देंगे, I2A I2B, I2A I2B की जगह I2 लिख देंगे। तो यहाँ I1 और यहाँ I2, यहाँ I1 यहाँ I2, तो दोनों में ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे। ZA प्लस ZB और यहाँ होल ब्रैकेट, उसके बाहर में I1 I2 V1 V2। अब क्या है यहाँ पे हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन V1 इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट I1 आउटपुट करंट I2, ये हमें इस फॉर्म में मिल गया। प्लस ये जो Z पैरामीटर है, ये जो हमारी Z मैट्रिक्स है, ये हमारी मिली क्या, दोनों के सम, इनकी मैट्रिक्स NA की और NB की मैट्रिक्स, इन दोनों का सम है। तो Z मैट्रिक्स, अगर यहाँ से हम बात करें Z मैट्रिक्स, यहाँ पे Z मैट्रिक्स क्या है, ZA मैट्रिक्स है प्लस ZB मैट्रिक्स यहाँ पे है, ZA और ZB। अब क्या है, ये बेसिकली हमें ये कंक्लूज़न फाइनल याद रखना है। अब क्या है कि सीरीज इंटरकनेक्शन, अब कभी भी अगर क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई नेटवर्क सीरीज़ में दिया होगा, कोई भी कैसा भी नेटवर्क हो, अगर वो दिखने में, अगर 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क है, अगर वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो अगर उसने क्वेश्चंस में पूछा है कि हमारा Z मैट्रिक्स बताओ, इसकी फाइनल Z मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो इसका इंडिविजुअल Z मैट्रिक्स निकालेंगे, इसकी इंडिविजुअल Z मैट्रिक्स निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ZA, इसकी ZA मतलब ये है, इसकी इंडिविजुअल मैट्रिक्स निकालें। उसके बाद ZB, इसकी इंडिविजुअल मैट्रिक्स निकालें और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो ये इसकी ओवरऑल जो इसका कॉम्बिनेशन इंटरकनेक्शन है, इसकी ओवरऑल की हमारी ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो है कि है दूसरा एक और है, जो ये सीरीज़ है, दूसरा है पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कनेक्शन। तो अब ये क्या है कि पैरेलल कनेक्शन अगर होगा देन इसका कंक्लूजन क्या होगा। अभी इस केस में क्या होगा, अगर सीरीज था तो Z मैट्रिक्स ZA मतलब इसका इंडिविजुअल मैट्रिक्स और प्लस इसका इंडिविजुअल मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल इंटरकनेक्शन की ये जो हमारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये सीरीज की बात है। अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, यहाँ से हमें Y पैरामीटर मिलेगा, YA प्लस YB,
ये कंक्लूजन हमें याद रखनी है पैरेलल कनेक्शन की। जब भी दो सर्किट, अभी ये सीरीज में सर्किट थी, मान लीजिए इसी की जगह पे अगर दोनों नेटवर्क जो है आपस में पैरेलल में होंगे, तो उसमें क्या है कि वाई पैरामीटर अगर निकालने होंगे, वाई मैट्रिक्स, तो इनकी वाई मैट्रिक्स निकाल दें और इनकी वाई मैट्रिक्स निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ से ये आसानी से निकल जाएंगे। तो बेसिकली जब क्वेश्चंस देगा तो उसमें जब भी कनेक्शन दिया होगा तो उसमें इस तरीके से बोलेगा कि आप जेड मैट्रिक्स फाइंड करिए, ये जो ओवरऑल इंटरकनेक्शन है इसकी जेड मैट्रिक्स फाइंड करिए। तो अगर वो सीरीज़ में हुआ, ओके, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों की इंडिविजुअल जेड मैट्रिक्स निकाल के ऐड कर देंगे। अगर वो पैरेलल में हुआ और उसने बोला कि अगर आप जेड मैट्रिक्स इसकी निकालिए, तो पैरेलल में ये निकल नहीं सकती डायरेक्ट जेड मैट्रिक्स, ये सिर्फ सीरीज के कंडीशन में ही जेड मैट्रिक्स निकलेगी। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, हम इसकी वाई मैट्रिक्स निकालेंगे, इसकी वाई मैट्रिक्स निकालेंगे। इसकी वाई मैट्रिक्स निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने बताया था जेड मैट्रिक्स इक्वल टू वाई इनवर्स, जेड के लिए वाई इनवर्स जैसे हमने निकालने का तरीका बताया था, बस उसको इनवर्स निकालना है और डायरेक्ट वो फाइंड हो जाएगा। कभी भी अगर सीरीज दिया होगा और पूछेगा कि इसकी इम्पीडेंस की मैट्रिक्स बताइए इस तरीके से, तो अभी सीरीज से तो हम डायरेक्ट बता नहीं सकते, सिर्फ पैरेलल कनेक्शन होता डायरेक्ट पैरेलल तो हम बता सकते थे। सीरीज दिया हुआ है तो हम ये निकालेंगे, इसको निकालने के बाद हम डायरेक्ट उसका जो भी फाइनल आएगा वैल्यू जेड मैट्रिक्स की, उसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये वाई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इनका आपस में कन्वर्जन हम आसानी से करके दोनों को आपस में रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये सीरीज और पैरेलल की बात हो गई और इसका फाइनली कंक्लूजन है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पैरेलल सीरीज और सीरीज पैरेलल। जैसे सीरीज ये हमने निकाला, उसके बाद हमें पैरेलल के लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेम डेरिवेशन है, फाइनली हमें कंक्लूजन उसका याद रखना है, तो हमने वो चीज़ें लिख ली हैं। इसी तरीके से हम एक पैरेलल सीरीज का डेरिवेशन करेंगे और उसका कंक्लूजन लिखेंगे। उसी के बिहाफ पे सीरीज पैरेलल का उसी टाइप का इक्वेशन आएगा, उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि एक हम कोई सॉल्व करेंगे, दूसरा हम उसी का इन्वर्स ले लेंगे मैट्रिक्स, तो दूसरे की हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल सीरीज और सीरीज पैरेलल के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।